चलिए हम विज्ञान को देखेंगे। पहला सवाल है, सोडियम को किरासन के नीचे रखा जाता है। सोडियम एक सॉफ्ट मेटल धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। फर्स्ट ग्रुप का है, एस ब्लॉक ग्रुप का एलिमेंट है। सोडियम के संकेत को Na कहते हैं और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है बच्चों? 11 होती है। सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सोडियम के भीतर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सोडियम के भीतर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होती है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। हाँ, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11, प्रोटॉनों की संख्या 11, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या 12 होती है। सोडियम जो होता है जैसा ही हवा के संपर्क में आता है तो वो क्या पकड़ लेता है? उसमें आग पकड़ लेता है। उस आग ना लगे, उस आग से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसे केरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं। हीमोग्लोबिन कौन सा धातु में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाई जाती है, आयरन पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी कारण होता है। मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंक क्रोमोसोम होते हैं? बच्चों, मानव में हमेशा पुरुषों में लिंक क्रोमोसोम XY होता है, जबकि महिलाओं में क्या होता है? XX क्रोमोसोम होता है। और यहाँ से अगर X और यहाँ से X मिलता है तो XX होकर के नया लड़की बनता है, इधर से Y, इधर से X निकल के XY बनता है, तो क्या बनता है? लड़का बनता है। अर्थात लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किस पर होती है? पुरुषों पर डिपेंड करती है। दांत और अस्थि को मजबूत करने वाली धातु क्या है बच्चों? दांतों को मजबूत करने वाली धातु का नाम कैल्शियम होता है। कैल्शियम से दांत मजबूत होते हैं, हड्डी मजबूत होते हैं। कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? दूध से पीने से आपको कैल्शियम मिल जाएगा। अगला सवाल है, जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को फीमर कहते हैं। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण? HIV, मैंने आपको बता दिया था। HIV किसका वायरस है? एड्स फैलाने वाला वायरस है। इस वायरस अगर से आप पॉजिटिव है तो आपको एड्स है, इस वायरस से अगर आप निगेटिव है तो आपको एड्स नहीं है। शादी विवाह के समय में HIV टेस्ट जो है वह इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है। अगला है, रक्त लापता अर्थात इनेमिया किसके अभाव कारण होता है? फॉलिक एसिड के कारण। ठीक है, आयरन के कारण, फॉलिक एसिड के कारण, खून की कमी के कारण, अलग अलग नाम है बच्चों एनीमिया होने के। विद्युत बल्ब बदलता है। विद्युत बल्ब क्या करता है? तो विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या करता है? बदल देता है। विद्युत बल्ब प्रकाश ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है। अच्छे समझना क्या लिखता है? विद्युत बल्ब बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में और ताप ऊर्जा में बदलता है। आवेग को परिभाषित किया जाता है बल गुने समय। बल गुने समय आवेग को प्रभाषित करता है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर करता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभाव्य यूनिट क्या है? देखो, यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु कहलाता है, याद है। और तत्व का सबसे छोटा जो होता है वो क्या होता है? परमाणु। यौगिक का कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? अणु होता है। एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होता है, यानी परमाणु। कौन सा नियम कहता है कि स्थिर दाब पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है? इसका नाम क्या है? यानी इसको आम भाषा में तुम समझ सकते हो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बात समझ में आई? अगला है कि मनुष्य किस आवृत्ति के तरंग को सुन सकता है? बच्चा वाला सवाल है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, इसको हम लोग कौन सा तरंग बोलते हैं? श्रव्य तरंग। एक होता है अपश्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से कम, एक होता है पराश्रव्य तरंग 20,000 से ज़्यादा। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैक्स प्लांक ने किया। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन पर। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? ठीक है ना, पहले ही मैं बता दिया हूँ, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती। किस उच्चतम विद्युत में चालकता अधिक होती है बच्चों? उच्चतम विद्युत चालकता चांदी में अधिक होती है। कोशिका के शक्ति गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। प्राकृतिक रूप से लिटमस किस रंग का होता है? नीला। जो नीले को लाल करेगा वह अम्ल कहलाएगा, जो लाल को नीला करेगा वह क्षार कहलाएगा। इस नीले पे कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा, वो क्या कहलाएगा? उदासीन कहलाएगा।
जो नीले को लाल करेगा उसका पीएच मान 7 से कम, जो लाल को नीला करेगा उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा, जो कोई का प्रभाव नहीं देगा वो 7। किस विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त करते हैं? किस विधि से बच्चों? वाष्पन विधि से, यानी समुद्र के पानी को हम लोग वाष्पन विधि से सुखाते हैं और फिर उसके नमक को इस्तेमाल करते हैं। पौधों में कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड कौन ग्रहण करता है? पत्तियां। बैलगाड़ी खींचते समय बैलों के द्वारा कौन सा बल लगता है? पेशीय बल। हम अपने हाथ से अपने शरीर से कोई भी काम करते हैं उस बल का नाम क्या होगा? पेशी बल। दांत से होने के कारण क्या है? कवक। दांत, खाज, खुजली, याद है ना? कौन से होता है? कवक से होता है। कवक के हमले से खदानों को सुरक्षित रखने को विधि को क्या कहते हैं? धूमीकरण बोलते हैं। त्वरण का सही मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी का सही मात्रक मीटर पर सेकेंड। बादल में विद्युत आवेश, जो क्वेश्चन है कहता है कि बादलों में विद्युत आवेश होता है, किसने कहा? तो बादलों में विद्युत आवेश जो होता है वह व्यक्ति का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा, ठीक है ना। इसका प्रमाण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया है। सबसे बड़े सजीव पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग है, ठीक है ना। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? किस पक्षी का? शुतुरमुर्ग का होता है। कौन सा ऐसा पक्षी है जो कंकर पत्थर खाता है? शुतुरमुर्ग। पौधे जीवन में होने की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बसु ने। अपवर्तनांक पर सटीक माप हेतु कौन सा उपयोग होता है? फोटोमीटर। किस प्रकार के लेंस के इस्तेमाल से मायोपिया को दूर किया जाता है? पहला है मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, निकट में अवतल का इस्तेमाल करें। दूसरा क्या है? कल ही पढ़ाए थे, मायोपिया, प्रेस बायोपिया, ठीक है ना। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया और अस्tigmatism, ठीक है। केल्विन पैमाने में जल का क्वथनांक कितना होता है? 373, क्योंकि 273 में 100 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 373। लोहे में जंग लगना का उदाहरण क्या है बच्चों? ऑक्सीकरण। किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? मैंने अभी बताया। सबसे अंडा किसका बड़ा होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा पक्षी भी होता है। और शुतुरमुर्ग ऐसा है जो कंकर पत्थर को भी खा लेता है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है बच्चों? बृहस्पति के पास। और बृहस्पति का ही सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम क्या है? गैनीमेड। क्या नाम है? गैनीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड। कार्बन विद्युत का क्या है? सबसे खराब चालक है, मतलब इससे कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। पशु जो समुद्र में रहते हैं मगर ताजा पानी में प्रजनन करते हैं उसे क्या कहा जाते हैं? समुद्र प्रगामी। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। धोने का सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। मुंह में ही लार भोजन के डैंस वाले भाग को पचा देता है। मुंह में ही लार स्टार्च वाले भाग को भोजन को क्या करता है? पचा देता है। यह हमारे मुंह में लार 3 जोड़ी पाई जाती है, नाम याद होगा, पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। रक्तदाब की कोशिकाएं की आयु कितनी होती है? लाल रक्त कोशिकाएं की आयु कितनी दिन है? 120 दिन। मनुष्य में किस भाग में पीयूषिका ग्रंथि पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? दिमाग में। लोहा का रासायनिक चिन्ह क्या है? Fe। चेचा का टीका खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? बहुत इजी सवाल है, HCl। मानव हृदय में कितने वलय होते हैं? कितने विषम होते हैं बताओ? 4। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहते हैं? उसे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है ना, जिसमें टरबाइन को नचा करके। ठहरे हुए पानी में कौन सा ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा। वही स्थिति ऊर्जा आती है, टरबाइन को मूव कराता है और टरबाइन को मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाती है। छोटी वस्तुओं से बड़ा करके देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? माइक्रोस्कोप। पायरिया किससे संबंधित है? मसूरा से। कौन सा धातु एक द्रव है? पारा है। और कौन सा धातु एक द्रव है? ब्रोमीन। कौन सा बच्चों? ब्रोमीन। ये धातु है इसलिए पारा है, अधातु होता तो ब्रोमीन होता। सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है। सब्जियों को उबालने से क्या होता है? और उसमें अगर नमक थोड़ा मिला दो तो क्या हो जाएगा? क्वथनांक घट जाएगा। क्वथनांक घटने से क्या होता है? आपका सब्जी जल्दी पक जाएगा। मानव नेत्र का कार्य प्रणाली किसकी तरह होता है? कैमरे की तरह होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। इस प्रकार हम लोग जान गए कि जिसके किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। और इसको दूरदृष्टि दोष दूर करने में इस्तेमाल किया जाता है।
हमारे कैमरे में कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। क्लियर है? तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।